लक्ष्मी की सहेली जी, मेरी बात सुनो। जी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने जितनी बातें की है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपकी अम्मी जान जो है वो डिनायल मोड पे है, वो आपकी बात नहीं हाँ। सुनेंगी। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिनायल मोड पे रहते हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहेंगे नहीं, हमको सुनना ही नहीं है, आप गलत बात कह रहे हो। तो आप क्या कीजिए, अभी आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने आप को बेहतर हाँ। बनाइए। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है तो कुछ सालों में आपकी अम्मी जान जो है किसी मुसल्टे से आपकी शादी कर देंगी, फिर वो मुसल्टा मैं जो है मुस्लिम से आपको शादी कर हिसाब। दूं चाहे कब्र में चले जाऊं। एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए नहीं करने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो आप रिजेक्ट कर सकती है। हाँ। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेट ने पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान को बहुत तेजी से फैलाया। पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से उन्नति के नए नए रास्ते तलाश रही है और आगे बढ़ रही है। पर इंटरनेट ही इस्लामिक कल्ट के लिए काल बन चुका है। बचपन से सुनते आए थे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, पर अब यकीन हो चला है इस्लामिक कल्ट पर वास्तव में खतरा मंडरा रहा है। जो मुल्ला मौलवी कहते फिरते थे कि चंद एक्स मुस्लिम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वही आज विधवा विलाप करते नजर आ रहे हैं। वो जान चुके हैं अरबों का फैलाया हुआ ये कल्ट ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। खुद अरब भी समय के साथ साथ खुद में भारी बदलाव ला रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्स मुस्लिमों की संस्था बन चुकी है, जिसमें 25 लाख लोग रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं। सबसे ज्यादा तेजी से युवा वर्ग इस्लामिक कल्ट को छोड़ रहा है, क्योंकि आज का युवा वर्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, जबकि मोमिन की हर एक किताब वैज्ञानिक तर्क पर झूठी और मनगढ़ंत साबित होती है। आइए देखते हैं एक मुस्लिम लड़की अपनी सहेली लक्ष्मी की आईडी यूज करके साहिल और एडम से बातचीत करने आई। उसने लाइव स्ट्रीम में क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर भारत से इस कल्ट को खत्म करना है तो आप सबको हमारा साथ देना ही चाहिए। फ्रेंड के मोबाइल से जुड़े ले ले। हाँ जी लक्ष्मी जी। हेलो जी, मोमिना है जी आप? भैया मुझे। हेलो, आप मुस्लिम हैं? आवाज आ रही है आपको? जी मैं आ मुस्लिम रही है। हूँ। ओके, नमाजें पढ़ती हैं? जी मुझे सिर्फ नमाज और कुरान आती है, अच्छा, और कुरान दरूद में इब्राहिमी मुझे आती है? हाँ। सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे। इतना ही याद है, इतना ज्यादा एक्चुअली हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, बट हाँ, हमारी जो फैमिली है वो मुस्लिम है, बट हम उनको फॉलो नहीं करते इस्लाम को, ये बात उन्हें पता नहीं है। ओके। एंड यस सर, ऐसा ही है। तो क्यों जुड़ी आप, क्या चाहती है? सर एक्चुअली जब हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, जो मतलब मैंने कई सारे डिबेट्स देखे हिंदू मुस्लिम्स में, और जब हम अपनी अम्मी से ये सवाल करते हैं कि ये चीज इस्लाम में क्यों है, तो वो बोलेंगे जो चीज कुरान में लिखी गई है वो है तो है, फिर चाहे वो जो कुछ भी हो। मैंने उनकी शादी के मसले पे भी बात की थी, और मैंने इनसे बोला था हलाला के बारे में भी, और जो प्यारे नबी ने आयशा से शादी की थी इसके बारे में मैंने उनसे बात किया। तो वो बोलते हैं कि वो प्यारे नबी थे, अब उनका ओहदा बहुत बड़ा था, तो हर कोई हाँ, चाहेगा ना कि उनसे शादी करना। मम्मी ने मुझे ऐसा जवाब दिया, और अगर मैं उनसे कोई सवाल करूं तो वो मुझे फिर मतलब धमकियां देती है, मतलब घर से निकाल देंगे करके। अच्छा, लेकिन जो ये जवाब दिया आपकी अम्मी जान ने कि वो जी प्यारे नबी है तो कोई भी शादी करना चाहेगा, इससे आप मुतमईन हो गई उनकी जवाब से? ये मुझे तो इस्लाम पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अब क्या हाँ। करें, अभी इतनी एज भी नहीं है हमारी कि हम कहीं जा सके। अच्छा, कोई भी सवाल करो तो और बोलेंगे कि पर्दा करना चाहिए और हाँ। गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हम्म। ऐसा बोलती हैं। अच्छा। और जब मुझे मीट नहीं खाना है तो जबरदस्ती बोलेंगे कि तुम हिंदू लोग के साथ में रहते हो इसलिए तुम मीट नहीं खाती हो, ऐसा करके। हम्म। तो संगत का असर होता है, ऐसा बोलती है वो हमसे। ओके, तो आप क्या चाहती है? मुझे इस्लाम को फॉलो नहीं करना है, मुझे ना जैसे कि मेरी मम्मी बोलती है ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस मुझे
वो चीजें देखनी है कि वो इस्लाम में वो चीज लिखी क्या है अरबिक, क्योंकि मुझे अरबिक पढ़नी आती है बट उसका ट्रांसलेशन नहीं आता है। बट अगर मैं वही चीज उनको ट्रांसलेट करके दिखाऊं तो बोलेंगे ये ट्रांसलेशन आया है, ये चीज नहीं है, ऐसा कर देंगे वो। यानी मतलब आप किसी अपनी भी अम्मी जान हालत को में समझाना चाहती है। आप आपको उन लोगों समझ को आ गया है समझाने कि का ये कोई जिंदगी है। मतलब ही नहीं है, उन लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस खुद से देखना है कुरान में वो चीज कहाँ लिखी हुई है। और मैंने उनसे बोला था मम्मी हदीस में ये चीजें हैं, तो मम्मी बोली हदीस फॉलो मत करो क्योंकि हदीस इंसान खुद से लिखता है, ऐसा आपकी बोली। अम्मी जान नमाज पढ़ती है? वो नमाज पढ़ती हैं तो आपकी और उनके अम्मी से कुरान भी पूछिए कि मुकम्मल है। अच्छा, आप अपनी अम्मी से पूछिएगा कि आप जो नमाज पढ़ती है, आपने कहा कि सिर्फ कुरान फॉलो करो, हदीसों को हाँ, इंसानों ने लिखा हुआ है, तो उनसे पूछिएगा कि आप नमाज जो पढ़ती है अम्मी जान वो कहाँ पे है कुरान में, बताइए जरा, मैं भी पढ़ के फिर कुरान से फॉलो हम्म। करती हूँ। जरा और पूछिएगा उनसे। मुझे उतनी जैसे कि मुझे उतनी उर्दू पढ़नी नहीं आती है। हमने 10th तक उर्दू पढ़ी थी सिर्फ क्लास में, उतनी आती है। तो मैंने उस दिन जब कुरान में मायने लेके बैठे ना हम उर्दू पढ़ने, तो मुझे तुरंत कोई ना कोई काम बता दिया गया ताकि मैं मायने पढ़ ना सकूं। ऐसा करते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब अभी सीखना है यानी जानना है। मुझे चीजें जाननी है, कुरान में वो चीज लिखी कहाँ है, क्योंकि हदीस तो ये मानेंगे नहीं। तो आप एक काम करिएगा, आप हमारा चैनल कब से देख रही हैं? चैनल हम बहुत टाइम से देख रहे हैं आपका, फिर मैंने आपका 1 वीक से वेट किया आपसे बात करने के लिए। तो जब आप चैनल देख रही हैं और उस पे जो जी, डिस्कशन चलते हैं तो उसमें तो सारे जी। रेफरेंसेस बताए जाते हैं, आपने नोट डाउन करके रखना हाँ, चाहिए ना चीजों को। मुझे वो चीजें दिखती है, हदीस में मुझे समझता है, बट मेरी मम्मी से जब मैं बोलूँ हदीस में ये चीज है तो मम्मी बोलती है हदीस नहीं तो फॉलो मत कुरान करो। कुरान का भी बहुत सारा रेफरेंसेस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, आपको नोट डाउन करना चाहिए। जी। और मम्मी बोलती है कि जो काबा शरीफ में जो पत्थर है वो संगे अस्वद है, वो जन्नत से आया हुआ है। उसका तो हिस्ट्री काला हो क्या गया है? है। लेकिन मम्मी से पूछो ना, ये भी तो नहीं लिखा कुरान में असवद। हाँ, बहुत अच्छा हाँ ना, पॉइंट। वो बोलती है वो जन्नत से आया हुआ है। ये हाँ, कुरान में कुरान में कहाँ नहीं लिखा लिखा। हुआ है, पूछने का था। उनसे सवाल करो तो उल्टा मुझे बोलते हो तुम काफिर के साथ में रहते हो इसलिए काफिर हो रहे हो, ये वो। तो देखिए, बात सीधी सी ये है, आपने जितनी बात बताई है, आपकी मम्मी जो है वो डिनाइल मोड पे है, ठीक है। आप हाँ। कुछ भी बोलेंगी वो मानने वाली नहीं है, ठीक और है। हमें बचपन से ये चीजें सिखाई गई है कि तुम अगर ये चीज नहीं करोगे तो अल्लाह कब्र में बिच्छू डालेगा, सांप डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा, ऐसा बताते हैं। वो तो बकवास की बात है, वो डराने के यार लिए। एक सेकंड, कब्र में साहिल और साहब एक उस दिन कब्र ना में एक हमने ए, 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 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आप मर गई जिस वक्त, उस वक्त आपके गोश्त की बारबेक्यू करके खा लें या सांप खा लें या बिच्छू खा लें या उसको आग लगा दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्योंकि आप तो मर चुकी हैं, आप तो जिस्म है, क्या फर्क हाँ, पड़ेगा आपको? बोलते हैं कि तो उससे मरने के डरते रहे। बाद से जो इंसान की आत्मा होती है वापस वापस से उसके शरीर नहीं, में चली जाती है, अगर ऐसा आत्मा कहते शरीर में चली जाए तो आपको सांस आनी चाहिए, फिर तो आपको जिंदा हो जाना चाहिए, फिर तो आपको बाहर निकल आना चाहिए। हैं। आत्मा हाँ, शरीर में तो आती नहीं है, और आत्मा कहते तो हैं कि शरीर में नहीं अगर आ सकती। जैसे कहते हैं कि अगर कब्र में दफनाते हैं फिर 40 कदम चलने के बाद में फरिश्ते आ जाते हैं सवाल जवाब तो करने। दफनाने के बाद 40 कदम चलने के बाद दोबारा खोल के देख लेना, आते हैं कि नहीं आते हैं, कभी देखे? तो मैंने सोचा था, तो फिर क्या बोलते सब लोग कि अगर कब्र पे पैर या हाथ लगाओगे तो मुर्दे हाथ खींच लेंगे। वो भी ओके। करके देख लो, मुर्दे खींचते क्या नहीं खींचते हाथ पैर। ट्राई करना मुर्दे हाथ पड़ेगा। पैर खींच अभी हम लेते, लोग ये फर्स्ट अभी टाइम मैंने सुना भाई। भाई मम्मा को अभी बताओ क्या ना, ये करें, भी कुरान में नहीं लिखा, ये भी कब्र का अगर हम अजाब। जबान भी नहीं लड़ा सकते। अगर हम उनसे बोले ये चीज ऐसा तो बोलेंगे हाँ 18 साल के हो गए हो ना तो जबान तो लड़ानी ही है, ऐसा बोलेंगे। इस कल्ट को युवा वर्ग पहचानने लगा है। ये देखकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को एक नई ताकत मिल रही है। इसी कल्ट को भारत से खत्म करने के लिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा सुनो ऐसा मेरी बात, बोलेंगे। लक्ष्मी की सहेली जी, मेरी बात सुनो। जी, देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने जितनी बातें की है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपकी अम्मी जान जो है वो डिनाइल मोड पे है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिनाइल मोड पे रहते हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहेंगे नहीं हमको सुनना ही नहीं है, आप गलत बात कह रहे हो। तो आप क्या कीजिए, अभी आप
अपने करियर पे फोकस करिए, अपने आप को बेहतर हाँ बनाइए, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है तो कुछ सालों में आपकी अम्मी जान जो है किसी मुसल्टे से आपकी शादी कर देंगी, फिर वो मुसल्टा तो जो है मतलब मैं आपको शादी का हिसाब। दिन चाहे कब्र में चले जाऊं। एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए नहीं करने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो आप रिजेक्ट कर सकती है। हाँ हाँ, तो आप करियर पे फोकस करिए, अपने आप तो को स्ट्रांग कुरान में बनाइए। जो चीजें जो हदीस है वो हदीस सच है। वो बात का मतलब ही नहीं बनता ना जब आपकी अम्मी मानेंगी नहीं, तो ये डिस्कशन नहीं, का मुझे मतलब ही जानना नहीं। है ये चीज, मुझे जाननी है ये चीज तो कि मतलब जो हदीस आपको है वो जान सच है। लक्ष्मी जी, आपको अगर जानना है तो आप हमारी स्ट्रीम जब देखती है ना, कई सारे हाँ वीडियोस है, उसमें हर एक टॉपिक पे वहां पे स्क्रीन पे रख के हम रेफरेंसेस बताते हैं। जैसे कि आज का हाँ टॉपिक था तो हमने स्क्रीन पे रख के कुरान की आयत बताई इस तरीके से, है ना। ये देखिए हाँ लिखा हुआ है 2 184, ये रेफरेंस आ हाँ गया। फिर हदीस जब बताते हैं तो वहां पे बाकायदा दिखता है कि कौन सी हदीस में से है। आप उसको हाँ जाके कुरान.com, सुन्ना.com, या आपके पास मोबाइल है तो इस्लाम वन इंस्टॉल कर ले, उसमें आप जाके हाँ क्रॉस चेक कर सकती है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, हर एक जो टॉपिक होता है उस पर नोट्स बनाइए और उधर नोट डाउन करते रहिए कि हाँ, इस मसले पे ये कुरान की आयत है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर हदीसों में ये लिखा हुआ है, आपके पास सारी चीजें रेडी हो जी जाएंगी। थोड़ी जी। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और मम्मी बोलती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने अल्लाह पाक को थोड़ा सा देखा था तो वो बेहोश हो गए थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो रसूलुल्लाह बेहोश हुए थे वो नहीं है, मूसा के बारे में आता है। वो भी ये आता हाँ है कि वो तजल्ली खाली अल्लाह ने डाली और हाँ उसको देखकर जो है वो मूसा जो है हम्म वो बेहोश हो गए और पहाड़ी से गिर पड़े। अल्लाह तो कुरान में कहता है क्या कौन सी आयत है यार, ला तुबसिरुल, सूरह अनाम की शायद गालिबन आयत है कि कोई निगाह अल्लाह को नहीं पा सकती, हम्म अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। और हजरत आयशा से जब ये सवाल किया गया तो हजरत आयशा कहती है कि कोई अगर इस तरीके से दावा करे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। और उसके बाद वो हाँ उसी आयत का हवाला देती है कि अल्लाह को कोई भी निगाहें नहीं पा सकती। हम्म। तो ये कुरान किसने लिखी है ये समझता नहीं, बोलती है वो प्यारे नबी पे नाजिल हुई थी, एक पहाड़ पे उतरी थी, ऐसा बोली थी मेरी मम्मी। नहीं, पहाड़ पे उतरती कुरान तो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह तो कुरान में कहता है वही ना, वो बोली थी कि लो वो अनजलना अल्लाह ने हाजल प्यारे कुरान, नबी पे नाजिल की थी। ने पहले सूरह पहाड़ पे नाम उतरी की थी कह 103 रही थी। है। 103 है ना। सूरह नाम की जी, हाँ, 6 ये की लीजिए, 1। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ला तुदरिकुल अबसार, ला तुदरिकुल अबसार वला ला युदरिकुल तुदरिकुल अबसार, ये अबसार देखिए, व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ये ये लीजिए, ये और आपके बोले कि सामने जो है। ओरिजिनल ये कुरान है अरे, वो थोड़ा रुक रुक के बात करो दीदी, इतना एक साथ आगे नहीं बढ़ने का। ये अच्छा देखिए, अच्छा ये सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103, ला तुदरिकुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर। क्या कहती है, निगाहें इसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। तो अल्लाह तो कह रहा है कि कोई निगाह उसको नहीं पा सकती, हम्म है ना। तो आ, आप क्या करिए, मैं फिर से कहता हूं आपको, मम्मी को छोड़ दीजिए, आपकी मम्मी वैसे भी नहीं सुनने वाली है। आप थोड़ा सा मेहनत हम्म, करिए, वीडियोस देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, चीजों को नोट डाउन करते रहिए, ठीक हाँ है। हाँ। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि इस्लाम बोलता है कि मर्द को 4 शादी अलाउ है, तो लड़की को क्यों अलाउ नहीं है? फिर मर्द कहीं अलग से आए हैं, हम्म। उसको भी तो अलाउ क्या करो। तो क्या बोली आपकी मम्मी। कुछ नहीं बोली, लड़के का चलता है बट लड़की का नहीं चलता है, ऐसा करके उन्होंने बोला। क्यों नहीं चलता और है। मैंने हलाला पे भी बोला था तो बोले नहीं, जो चीज कुरान में लिखी है वो सच है, बाकी कुछ भी लिखी हो। ठीक है, देखिए, आपकी बात वही आ रही है कि आप जो पूछ रही है मम्मी के पास जवाब नहीं है, मम्मी आपकी बात नहीं मान रही है, मम्मी को छोड़ दो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करो। जी
ठीक है? हाँ हाँ, पढ़ाई पे फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए, स्ट्रांग बनाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, और उसके बाद कोई अच्छा सा, अगर आप चाहती है आप शादी करना, तो कोई अच्छा सा अपने लिए वर ढूंढिए और शादी कर लीजिए, वरना आपकी मम्मी आपको दे देगी किसी मोमिन के हाथ में, जी फिर रोते बैठना पड़ेगा जिंदगी भर। तो अभी मौका है आपके पास, उम्र भी आपकी कम है, इसका जी फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर करिए। जी जी। ठीक है? अगर मुझे कुछ और सवाल होगा तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हर सवाल, हर एक टॉपिक पे आपको, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे हमने स्ट्रीम किया हुआ है। आप पुरानी वीडियोस जी देखना स्टार्ट करिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। जी जी ठीक है? जी भैया। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।